शायद तुरंत चंगाई के द्वारा आपके बाहर के घाव तो भर जाएंगे, पर जो घाव आपके मन पर, आपकी आत्मा पर लगे हैं, वो जल्दी नहीं भरते। उन्हें भरने में समय लगता है। उस समय आपकी शारीरिक चंगाई से ज्यादा आपकी आत्मिक और आपके मन की, आपकी आत्मा की चंगाई जरूरी होती है। हालेलुया। उस समय आपके बाहर की चंगाई के से ज्यादा आपके अंदर की चंगाई जरूरी होती है। इसलिए आपकी चंगाई धीमी हो जाती है। हालेलुया। इसलिए आपकी चंगाई भी धीमी हो जाती है। तो जितना जल्दी आप परमेश्वर को अपने मन, अपनी आत्मा को चंगा करने दोगे, उतनी जल्दी परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है धीमी चंगाई क्यों? धीमी चंगाई क्यों? तो प्रभु यीशु ने उनके पास आने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक बीमार को अलग तरीके से चंगा किया। किसी को प्रभु यीशु ने तुरंत चंगा किया, किसी को कहा कि जाकर शीलो में अपनी आंखें धो ले, किसी को कहा अपना बिस्तर उठा चल फिर, किसी को पकड़कर गांव से बाहर ले जाकर चंगा किया, और किसी को कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखा। आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही करते हैं। कोई एकदम चंगा हो जाता है, लेकिन किसी को चंगाई पाने में समय लगता है, या उन्हें धीरे धीरे चंगाई मिलती है। पर जो लोग धीरे धीरे चंगे होते हैं वो अपने मन में निराश होकर ये सोचने लगते हैं कि मैं एकदम चंगा क्यों नहीं हो रहा, मुझे चंगा होने में इतना समय क्यों लग रहा है, या मैं कब जल्दी से जल्दी चंगा हो जाऊंगा। आपको बताऊं, पिछले दिनों मैं एक प्रभु के दास से इस धीमी चंगाई के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि धीमी चंगाई को परमेश्वर उस व्यक्ति के सुधार के लिए, ध्यान से सुनिए, धीमी चंगाई को परमेश्वर उस व्यक्ति के सुधार यानी भलाई के लिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस धीमी चंगाई देने के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धीमी चंगाई क्यों? पहली बात, धीमी चंगाई के द्वारा परमेश्वर आपको नम्र करते हैं। धीमी चंगाई के द्वारा परमेश्वर आपको नम्र करते हैं। पढ़िए दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 5 वचन 9 से 11, सेकंड किंग चैप्टर 5 वर्स 9, 10 एंड 11। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो नामान एक बड़ा शूरवीर व्यक्ति था, आराम की सेना का सेनापति था। उसके पास बहुत पैसा और बड़ा नाम था, लेकिन उसे कोढ़ की बीमारी थी। हालेलुया। नामान को कोढ़ की बीमारी थी और चंगाई पाने के लिए वो परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास आता है। लेकिन एलीशा उसे एकदम से चंगा नहीं करता, उल्टा उसे कहता कि जा यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ चला जाएगा। यह सुनकर नामान क्रोध से भर जाता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तू बाहर आकर मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर मुझे तुरंत चंगा करेगा। आपको बताऊं, नामान का पैसा, उसकी ताकत, उसका बड़ा नाम उसे नहीं बचा सकता था। अपने कोढ़ से या अपनी बीमारी से तुरंत चंगाई पाने के लिए उसे परमेश्वर के सामने
नम्र होने की और परमेश्वर के दास की बात मानने की जरूरत थी। हालेलुया। इस दुनिया में आपने इस दुनिया में कुछ खास योग्यताओं के साथ जन्म लिया जो सिर्फ आप में है। आपने इस दुनिया में कुछ खास योग्यताओं के साथ जन्म लिया है, फिर उन्हीं योग्यताओं को इस्तेमाल करके आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। पर आपने जो कुछ हासिल किया उसी ने आपको घमंडी बना दिया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप में से हर किसी ने इस दुनिया में कुछ खास योग्यताओं के साथ जन्म लिया है, उन्हीं योग्यताओं को इस्तेमाल करके आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, और जो कुछ आपने हासिल किया है उसी ने आपको घमंडी बना दिया है। घमंड के बारे में एक अच्छी बात बताऊं, ये पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर है। हालेलुया। पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर है। उन्हीं चीजों ने, जो कुछ आपने बनाया, कमाया, बनाया, सवारा रखा, उसने आपको क्या कर दिया है? घमंडी बना दिया है। आपके महंगे कपड़े, हालेलुया, आपके महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, ठीक है, मैं इन सबके विरोध में नहीं हूं, मैं इन सब चीजों की आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं घमंड के बारे में बता रहा हूं। तो आपके महंगे कपड़े, आपके बड़े घर, आपकी बड़ी गाड़ी, है ना, आपके जो बढ़िया लैपटॉप, फोन, यानी सारे गैजेट्स जो आपके पास हैं, वो आपको नम्र, दीन होने नहीं देते। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन सब वस्तुओं पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आप इन सब वस्तुओं से नहीं, परमेश्वर से प्यार करें। परमेश्वर से प्यार करें। जब आप ऐसा करते हो, आप तुरंत चंगे होते हो। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हो, आप तुरंत चंगे होते हो, क्योंकि लिखा वो दीनों पर अनुग्रह करता है। जब आप दीन होते हो, जब आप नम्र होते हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलता है, और वो अनुग्रह आपको तुरंत चंगा करता है। दूसरी बात, धीमी चंगाई के द्वारा परमेश्वर विश्वासी को उसके पास वापस लौटाता है। धीमी चंगाई के द्वारा विश्वासी परमेश्वर के पास वापस लौटता है। यह ज्यादा आसान है समझने में। धीमी चंगाई के द्वारा विश्वासी परमेश्वर के पास वापस लौटता है। पढ़िए लूका का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15 और 16। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 वर्स 15 एंड 16। तब उसमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए और उन्होंने यीशु को उन पर दया करने को, यानी उन्हें चंगा करने को कहा। यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, और वो जाते ही जाते चंगे हो गए। पर उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। आपको बताऊं, यीशु ने उन्हें तुरंत यानी एकदम चंगा नहीं किया। शायद यीशु देखना चाहते थे कि ये वापस लौटेंगे भी के नहीं। आज भी देखो, जिन लोगों को एकदम चंगाई मिल जाती है, उनमें से ज्यादातर लोग तब तक लौट कर नहीं आते जब तक वो दोबारा बीमार ना हो जाए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज भी जिन लोगों को तुरंत चंगाई मिल जाती है, वो तब तक लौट कर नहीं आते जब तक वो दोबारा बीमार ना हो जाए। यानी वो चर्च दोबारा तब आते हैं जब वो दोबारा बीमार हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सारी बुद्धि का परमेश्वर है, वो फिर उन्हें धीरे धीरे चंगाई देता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर उन्हें, अगर आप धीरे धीरे चंगे हो रहे हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप धीरे धीरे चंगे हो रहे हो तो आपको परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है।
हालेलुया। अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि पास्टर जी मैं तो हर संडे चर्च आता हूं। ध्यान से सुनिए, शायद अभी आपको आत्मिक रूप से लौटने की जरूरत है। हालेलुया। शायद अभी आपका आत्मिक रूप से लौटना बाकी है। शायद आपका पुराने जीवन से, पुराने कामों से, पुराने पाप से, पुराने रीति रिवाजों से लौटना बाकी है। शायद अभी आपका वचन, प्रार्थना, सेवा के प्रति लौटना बाकी है। शायद अभी आपका दान दशमांश देने के प्रति लौटना बाकी है। जब आप लौटोगे तुरंत चंगे होगे। हालेलुया। क्योंकि लौटने वाले का इंतजार वो पिता उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह हमेशा करता है। आप लौटोगे, वो आपको चंगा करेगा, पांव में जूती देगा, नए वस्त्र देगा, हाथ में अंगूठी देगा और वो आपको चंगा करेगा तुरंत। तीसरी बात, धीमी चंगाई आपके अंदर दूसरे बीमार के लिए दया को जगाती है। धीमी चंगाई आपके अंदर दूसरे बीमार के प्रति दया को जगाती है। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 वचन 16। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो एक दूसरे को सिखाओ, बताओ, सलाह दो। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसे वो बीमारी हो जिससे आप चंगे हो चुके हो, ध्यान सुनिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसे वही बीमारी हो जो आपको थी, या वो उस समस्या में फंसा हो जिस समस्या से आप निकल चुके हो, तो आप फटाफट उसकी तरफ दौड़ते हो और उसे सलाह देने लगते हो। कोई दवाई, कोई डॉक्टर, कोई पास्टर, कोई चर्च या कोई एक्सरसाइज या कुछ भी आप उसको ऐसा बताते हो जिससे वो समस्या से निकल जाए या फिर वो उस बीमारी से चंगा हो जाए। आप उसे फटाफट सलाह देने जाते हो, फिर चाहे वो सलाह को माने या ना। हालेलुया। वो सलाह को मानने के लिए तैयार होता है या नहीं, ये बिना सोचे आप क्या करते हो, उस सलाह को उसे देने जाते। क्यों? क्योंकि धीमी चंगाई के दौरान आप खुद उस बीमारी, उस समस्या से लड़े हुए हो। हालेलुया। यानी कभी कभी धीमी चंगाई अच्छी भी साबित होती है। हालेलुया। कभी कभी धीमी चंगाई, आप देखो यूसुफ नहीं जानता था कि वो एक दिन मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और अपने परिवार को सूखे के समय, अकाल के समय भूख से मरने से बचाएगा। आपको बताऊं, यूसुफ के विश्वास, उसके विश्वास में, उसके चरित्र में, उसकी योग्यताओं में परिपक्वता, मैच्योरिटी, जेल में उस अपराध की सजा पाते हुए आई जो उसने कभी किया ही नहीं था। हालेलुया। जो उसने कभी किया नहीं था। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28 वचन बताता है कि परमेश्वर बुराई से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। शायद तुरंत चंगाई के द्वारा आपके बाहर के घाव तो भर जाएंगे, पर जो घाव आपके मन पर, आपकी आत्मा पर लगे हैं, वो जल्दी नहीं भरते। उन्हें भरने में समय लगता है। उस समय आपकी शारीरिक चंगाई से ज्यादा आपकी आत्मिक और आपके मन की, आपकी आत्मा की चंगाई जरूरी होती है। हालेलुया। उस समय आपके बाहर की चंगाई के से ज्यादा आपके अंदर की चंगाई जरूरी होती है। इसलिए आपकी चंगाई धीमी हो जाती है। हालेलुया। इसलिए आपकी चंगाई भी धीमी हो जाती है। तो जितना जल्दी आप परमेश्वर को अपने मन, अपनी आत्मा को चंगा करने दोगे, उतनी जल्दी परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। जितनी जल्दी आप अपने मन को, अपने आत्मा के घाव को परमेश्वर को भरने दोगे, उतनी जल्दी आप शरीर से भी चंगे हो जाओगे। हालेलुया। फिर आपको बताऊं, आप बहुत बार परमेश्वर से, चर्च से, पास्टर से वायदा करते हो। शायद कभी सामने से, कभी पीछे से, कभी घर पे बैठकर आप वायदा करते हो, परमेश्वर
मेरा ये काम हो जाए या मेरी ये बीमारी से मैं ठीक हो जाऊं तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन आप बाद में वैसा करते नहीं, ये शायद आप भूल जाते हो। लेकिन बाइबल कहती है कि मन्नत मानकर पूरी ना करने से अच्छा है मन्नत का ना मानना। क्योंकि अगर आप मन्नत मानकर उसे पूरा नहीं करते तो आपकी चंगाई धीमी हो जाती है। जब आप अपनी सारी मन्नतों को जो आपने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दासों से या परमेश्वर से मांगी है, जब आप उन्हें पूरा करोगे आप तुरंत चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, धीमी चंगाई के द्वारा परमेश्वर आप में अपनी सामर्थ को दिखाते हैं। धीमी चंगाई के द्वारा परमेश्वर आप में अपनी सामर्थ को दिखाते हैं। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 9। 2 Corinthians chapter 12 verse 7, 8 and 9। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो संत पौलुस ने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। हालेलुया। सोचकर देखो, संत पौलुस, आधे से ज्यादा नया नियम लिखने वाला संत पौलुस, जिसकी पत्रियां हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम सीख रहे हैं, 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। उल्टा उसे कहा, क्या जवाब दिया? कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आज लोग अपनी ताकत से तंदुरुस्त रहना चाहते हैं। आज लोग अपनी ताकत से चंगे रहने की कोशिश करते हैं। कैसे? सबने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है, फैमिली डॉक्टर रखे हुए हैं, है ना, बीपी शुगर चेक करने की मशीनें घर में रखी हुई हैं, दवाइयां उनकी जेब में रहती हैं। लेकिन जब यह सब काम नहीं आता, उन्हें तब समझ आता है कि चंगाई परमेश्वर के हाथ में है, उनके नहीं। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर के हाथ में है, उनके नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। याद करके देख लो, जब जब आप निर्बल हुए हो तब आपने नई सामर्थ पाई है। हालेलुया। जब जब आप निर्बल हुए हो आपने नई सामर्थ पाई है। जहां रास्ता नहीं था वहां नया रास्ता खुला है। जहां आशा नहीं थी वहां पर नई आशा आई है। नई आशा ने जन्म लिया है। हालेलुया। जहां कोई नहीं था वहां आपके लिए कोई ना कोई दूत बनकर खड़ा हुआ है। हालेलुया। हर बार परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हुई है। हर बार परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हुई है। हालेलुया। हर बार परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध हुई है। इसलिए संत पौलुस कहता कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। आप निर्बल होकर खुद को परमेश्वर के हाथों में देना है। अपनी कमियों के साथ अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। पता क्यों? जिस जगह पर हेलीकॉप्टर उतरता है उसे हेलीपैड कहते हैं, या हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है, लॉन्च पैड भी कहते हैं उसको। तो हेलीपैड बनाया जाता है। आपको बताऊं, परमेश्वर की सामर्थ के उतरने का पैड आपकी निर्बलता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ को उतरने का पैड आपकी निर्बलता है। जितना आप